हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 29 की शुरुआत में चनी और म्याओ जिंग एक साथ जॉगिंग करने के लिए आए होते हैं। चनी को अंकल जाओ की कॉल आती है तो म्याओ जिंग आकर पूछती है कि अंकल जाओ क्या कह रहे थे। तो चनी कहता है कि अंकल जाओ मुझे केस के बारे में बता रहे थे, आज रात में उनसे मिलने के लिए जाऊंगा। ये सुनकर म्याओ जिंग इसको घूरने लगती है तो चनी कहता है कि हम दोनों साथ जाएंगे। ये सुनकर म्याओ जिंग खुश हो जाती है। चनी कहता है कि अंकल जाओ को कॉन्ग कंपनी के एक एम्प्लॉय पर शक है, इसीलिए वो मिस्टर जांग को पकड़ने के लिए हमें इस्तेमाल करेंगे। अब म्याओ जिंग जब यहाँ से जा रही होती तो चनी इसको वापस बुलाता है। चनी देखता है कि म्याओ जिंग के लेसेस खुले हुए हैं तो ये म्याओ जिंग के लिए इसके लेसेस बांधता है। ये देखकर म्याओ जिंग को बहुत अच्छा लगता है और इसके बाद ये दोनों एक साथ यहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर जांग ने इन आदमियों के पैसे देने होते हैं। मिस्टर ताओ ये पैसे तो इन्हें दे देता है, लेकिन ये कहता है कि तुम लोगों को मिस्टर जांग का एक आखिरी काम करना पड़ेगा। आज चनी और म्याओ जिंग एक साथ ऑफिस आते हैं। म्याओ जिंग फ्लाइट डिपार्टमेंट से कुछ फाइल्स लेने के लिए आती है तो ये कहता है कि मुझे अप्रूवल नहीं मिला, मैं पहले अपने सीनियर को कॉल कर लेता हूँ। तो म्याओ जिंग कहती है कि मिस्टर चेन इसको देख रहे हैं तो तुम मिस्टर चेन को ही कॉल कर लो। तो ये चेनी को कॉल करता है तो चेनी अप्रूवल दे देता है और अब म्याओ जिंग इन फाइल्स को लेकर एक स्टोरेज रूम में आ जाती है। म्याओ जिंग जो चीज ढूंढ रही होती है उसको मिल गई होती है। ये जल्दी से इसकी फोटो खींचकर चेनी को सेंड कर देती है। अब सेन ने म्याओ जिंग को बात करने के लिए बुलाया होता है। सेन को भी मालूम होता है कि ये जो फायर लगी थी इसके पीछे हायोन ही है। सेन कहते हैं लेकिन पुलिस के पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि इसके पीछे हायोन है। तो म्याओ जिंग कहती है कि तुम सही कह रहे हो। सेन कहता है कि मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारे पास पहले से ही इस सब के लिए एक प्लान है। दूसरी तरफ वेयर हाउस में चनी एक एम्प्लॉय के बारे में पूछ रहा होता है तो यहाँ पर एक आदमी आकर कहता है कि मैं बाइक को कवर कर रहा हूँ। ये इसके मुंह से गलती से निकल जाता है। अब म्याओ जिंग को एक मैसेज आता है जिसे देखने के बाद ये सेन को बताती है कि मुझे लगता है कि जो नया रूट जांग खोलना चाह रहा है वो किसी ऐसे काम के लिए है जो लीगल नहीं है। अब रात में चनी बाइक के साथ जब डिनर कर रहा होता है तो ये सब पूछता है कि तुम आजकल बहुत छुट्टियां कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है। तो बाई इसको कहता है कि मेरा स्टमक खराब है, इसी वजह से मैं कई बार हॉस्पिटल जा चुका हूँ, आज भी मैं अपनी मेडिसिन लाना भूल गया हूँ, मैं भी जाकर वो लेकर आता हूँ। तो चनी कहते हैं कि मेडिसिन कहाँ पर हैं। तो बाई कहता है कि मेरे ट्रक में एक रेड बैग है, मेडिसिन उसमें पड़ी हुई है। चनी ये रेड बैग बाई के लिए ले आता है। बाई जब अपनी मेडिसिन निकाल रहा होता है तो यहाँ पर एक टॉय होता है जिसको बाई जल्दी से कवर करने लगता है, लेकिन चनी इस टॉय को निकाल लेता है और इससे पूछता है कि ये क्या है। तो बाई कहता है कि मैंने इस टॉय को नहीं चुराया, बल्कि जब मैं अपने ट्रक को बंद कर रहा था तो ये नीचे गिर गया था, ये गंदा नहीं हुआ था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसको अपनी बेटी को दे दूंगा। इससे पूछता है कि तुम्हें स्टमक की प्रॉब्लम कब स्टार्ट हुई थी। तो बाई कहता है कि 3-4 महीने पहले। इतने में यहाँ पर म्याओ जिंग भी आ जाती है और इससे पूछती है कि क्या तुम्हारे क्रू में कोई और भी है जिसकी तुम्हारी तरह तबीयत खराब रहती है। तो बाई बताने लगता है कि कुछ ज्यादा सीरियस तो नहीं है, लेकिन कुछ ड्राइवर्स के सर में दर्द रहती है और वो ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे उन्हें भूख नहीं लग रही। शायद ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि हमें सारी रात ड्राइविंग करनी पड़ती है। अब चनी और म्याओ जिंग बाई को हॉस्पिटल ले आते हैं। चनी बाई से पूछता है कि क्या तुमने अपनी फैमिली को कॉल की है। तो बाई कहता है कि मेरी वाइफ अभी जॉब पर है और मेरी बेटी काफी छोटी है और वैसे भी इतना कोई सीरियस इशू नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे हॉस्पिटल में रुकने की जरूरत है। बाई जब यहाँ पर कपड़े चेंज कर रहा होता है तो चनी इसके बैग पर रैशेस देखता है और इसे पूछता है कि तुम्हारी बैग पर क्या हुआ है। तो बाई कहता है कि मामूली से रैशेस हैं, इन रैशेस को 1-1.5 महीना हो गया है लेकिन ये जाने का नाम ही नहीं ले रही। तो चनी कहते हैं कि क्या तुम हॉस्पिटल चेक करवाने के लिए नहीं आए। तो बाई कहता है कि हम सारा दिन तो ट्रक में होते हैं, हमारे पास हॉस्पिटल आने का तो टाइम ही नहीं होता। म्याओ जिंग कहती है कि मैं जाकर डॉक्टर से बात करती हूँ। ये कहने के बाद यहाँ से चली जाती है। म्याओ जिंग और चनी जब डॉक्टर से आकर इस बारे में बात करते हैं तो डॉक्टर बताती है कि इस तरह की कंडीशन किसी डेंजरस मटेरियल से इंटरेक्ट करने के बाद होती है। बाई की कंडीशन काफी सीरियस होती है, इसलिए डॉक्टर कहती है कि इसका ट्रीटमेंट अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। घर पर आने के बाद जब अंकल जाओ इस टॉय को खोलते हैं तो इसमें से एक स्पेशल तरह का मेटल निकलता है। चनी इस बात पर खुश होता है कि अब ये लोग जांग को पकड़ने के काफी करीब आ गए हैं। रात में म्याओ जिंग चनी के रूम में आकर इससे कहती है कि तुम मेरे बाल ड्राई कर दो। अब चनी जब म्याओ जिंग के बाल ड्राई कर रहा होता है तो म्याओ जिंग इससे पूछती है कि तुम अंकल जाओ से बाहर क्या बात कर रहे थे। तो चनी कहता है कि कुछ भी नहीं, बस मैंने अंकल जाओ को कहा था कि अब हमें काम तेज कर देना चाहिए। म्याओ जिंग चनी से कहती है कि अब तो पुलिस इस सबको हैंडल कर रही है तो तुम इस सब से दूर रहना। चनी कहता है कि ठीक है। म्याओ जिंग कहती है कि अब तुम मजीद हीरो नहीं बनोगे। चनी कहता है कि मैं समझ गया हूँ। अब म्याओ जिंग चनी के रूम में ही सोने के लिए लेट जाती है। तो चनी इसको यहाँ पर खड़ा देख रहा होता तो म्याओ जिंग कहती है कि तुम लाइट्स बंद कर दो, मेरे सोने का टाइम हो गया है। चनी कहता है कि तुम्हें अपनी जिद पूरी करनी आती है। अब म्याओ जिंग चनी को बताने लगती है कि जब उस दिन मैं सन के साथ गोंगचुन गई थी तो हमने बहुत सारे मॉल्स चेक किए थे। लैम्बन करने के बाद चनी म्याओ जिंग से कहता है कि तुम्हें सो जाना चाहिए। म्याओ जिंग चनी के करीब हो रही होती लेकिन चनी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता और सोने की एक्टिंग कर रहा होता है। ये देख कर म्याओ जिंग अपना फेस दूसरी साइड पर कर लेती है, कहती है कि मैं सो रही हूँ। आज मिस्टर ताओ ने वेयर हाउस में चाबियां बाइक को नहीं बल्कि किसी और ड्राइवर को पकड़ाई होती हैं। चेक पॉइंट पर जब ये
रुकते हैं तो इसके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते, इसलिए यहाँ से भागने लगता है, लेकिन इसे पकड़ लिया जाता है। अंकल साओ कहते हैं कि इसे और इसके सामान को यहाँ से ले जाओ। रात में चेनी और म्याओजिंग भी यहाँ पर आते हैं। ये चेनी को तो यहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। म्याओजिंग ये सब देखकर डर गई होती है कि कैसे ये चेनी पर अटैक करने वाला था। अंकल साओ इनसे कहते हैं कि तुम दोनों हॉस्पिटल और यहाँ के चक्कर लगाकर काफी थक गए, इसलिए तुम दोनों घर जाकर आराम करो। जब ये दोनों जा रहे होते हैं तो अंकल साओ कहते हैं कि सनहू का केस सांग से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी तुम दोनों केयरफुल रहना। इतने में चेनी देखता है कि यहाँ पर मिस्टर सांग आ जाते हैं। मिस्टर सांग अंकल साओ से कह रहा होता है कि इस सब की वजह से हमने आपको बहुत तकलीफ दी है। तो अंकल साओ कहते हैं कि मैं तो बस अपना काम कर रहा था। ये अंकल साओ से हाथ मिलाना चाह रहा होता है, लेकिन अंकल साओ से हाथ नहीं मिलाते और ये चेनी की तरफ देखते हुए कहते हैं कि इस सब की वजह से ये दोनों भी काफी शौक हो गए होंगे, इसलिए मैं इन दोनों को किसी अच्छी जगह पर लेकर चला जाऊंगा। अगर आप चाहें तो आप भी आ सकते हैं। लेकिन अंकल साओ इनकार कर देते हैं। मिस्टर सांग चेनी और म्याओजिंग को यहाँ से लेकर जाने के लिए आए होते हैं। इन दोनों से कहते हैं कि तुम दोनों नीचे जाकर बैठ जाओ। पुलिस को पता चल चुका होता है कि उस दिन बिलियर्ड हॉल में जो कुछ हुआ था वो सब कुछ सनहू ने किया था। इसे खुद पर गुस्सा आ रहा होता है कि ये कैसे पकड़ा गया। अब मिस्टर सांग चेनी और म्याओजिंग को अपने बिलियर्ड हॉल में ले आते हैं। ये चेनी से कोच हू को मिलवाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें याद होगा तुम पहले भी इनके साथ खेल चुके हो। तो चेनी कहता है कि हाँ मुझे याद है। मिस्टर सांग कहते हैं कि मैं तुम दोनों को यहाँ पर सिर्फ रिलैक्स करने के लिए लेकर आया हूँ। अब ये लोग यहाँ पर गेम खेलने लगते हैं और मिस्टर सांग इन दोनों को थैंक्स कर रहे होते हैं कि सनहू के केस में तुम दोनों ने मेरी बहुत मदद की है। म्याओजिंग कहती है कि सनहू की वजह से ये रूट तो बंद हो गया है। तो मिस्टर सांग आपके पास कोई बैकअप प्लान तो होगा ही, क्योंकि क्लाइंट का ऑर्डर तो डिले नहीं हो सकता ना। जिस पर मिस्टर सांग कहते हैं कि अब ये काम चेनी ही संभालेगा। जैसे लास्ट टाइम का आर्सन केस वो रिस्की था, लेकिन जो कुछ चेनी ने जंगुआ में देखा है उसके सामने कुछ नहीं था। यहाँ पर म्याओजिंग हैरान होते हुए कहती है कि तो तुम जंगुआ भी गए थे। चेनी इस बात का जवाब नहीं देता। यहाँ पर ये इंप्रेशन देना चाह रहा होता है कि म्याओजिंग को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। अब चेनी के जाने के बाद कोच हू कह रही होती है कि मैंने नहीं सोचा था कि आज मुझे चेनी को हराने का मौका मिल जाएगा। मिस्टर सांग कहते हैं कि वो तुमसे आज जानबूझकर हारा है। जब उसने पहले तुम्हारे साथ गेम खेली थी तब उसके पास खोने के लिए और कुछ भी नहीं था और उसे पैसों की जरूरत थी, लेकिन अब चेनी की लाइफ में ऐसे लोग हैं जो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो केयरफुल रहने लगा है। और मिस्टर सांग देखते हैं कि नीचे म्याओजिंग चेनी से झगड़ रही होती है कि तुम मुझसे और क्या क्या छुपा रहे हो। चेनी म्याओजिंग को समझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन म्याओजिंग कहती है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी, और ये कहने के बाद यहाँ से चली जाती है। मिस्टर सांग ये सब कुछ देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। अब चेनी घर पर म्याओजिंग का इंतजार कर रहा होता है। ये थोड़ा सा परेशान लग रहा होता है। इतने में ही यहाँ पर म्याओजिंग आ जाती है। तो चेनी से पूछता है कि तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई। तो म्याओजिंग उसको बताती है कि ये कुछ लेने के लिए गई थी। चेनी म्याओजिंग से अब कह रहा होता है कि तुम बहुत अच्छी एक्टिंग करती हो। म्याओजिंग कह रही होती है कि मुझे तुम्हारे ऊपर से सारे बैड लक को दूर करना है। म्याओजिंग चेनी से कह रही होती है कि अगर तुम ये आखिरी बार करना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। चेनी कहता है कि सिर्फ मैं ही सबको इस मेस से निकाल सकता हूँ। ये म्याओजिंग से पूछता है कि क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो। म्याओजिंग कहती है कि मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, लेकिन तुम्हें हर हालत में जिंदा रहना है। चेनी अब म्याओजिंग से कहने लगता है कि तुम मेरे सर पे तो हिट नहीं करो। म्याओजिंग इसको मारने वाली होती है फिर से, लेकिन हंसने लगती है और इसे नहीं मारती। आज सेन जब ऑफिस से वापस जा रहा होता है तो उसको कुछ गड़बड़ लग रही होती है। जब ये चेक करता है तो इसकी गाड़ी के नीचे ट्रैकर लगा होता है। अब शायू को दिखाया जाता है जो होटल वापस जा रही होती है, लेकिन दो आदमी इसका पीछा कर रहे होते हैं। शायू डर जाती है और जल्दी से होटल के अंदर आ जाती है। अगले दिन जब ये सब लोग काम कर रहे होते हैं तो अचानक से इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है और ये सब लोग कहने लगते हैं कि हमने अपना काम भी सेव नहीं किया था। ये सब लोग पैनिक करने लगते हैं कि अब हम फॉर्म कैसे सबमिट करेंगे, लेकिन इसके साथ इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है और इसी मोमेंट पर एपिसोड 29 खत्म हो जाती है।